देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 8 साल से भारतीय जनता पार्टी जिस भी मोर्चे पर नाकाम होती है, जिस भी मोर्चे पर फेल होती है, वो नकल जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, लव जिहाद, मतलब क्या इसका सेंस है? पूरे राज्य का नौजवान आक्रोशित है। यूके SSC पेपर लीक कांड के बीच उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक कार्यशाला, इसमें नए पदाधिकारी कैसे काम करेंगे, उस पर चर्चा की गई। 2027 को लेकर भी बात हुई। दूसरी तरफ बेरोजगार युवा परेड ग्राउंड में धरने पर बैठे हैं। दिन रात धरना चल रहा है, आंदोलन आक्रामक हो रहा है और ऐसे में सरकार अब लेकर आई है नकल जिहाद। आज हमारे युवा नौकरियों में अवसर पा रहे हैं, इसलिए युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेलने के लिए संगठित होकर पेपर लीक कराने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। कोचिंग माफिया और नकल माफिया एक होकर राज्य में नकल जहाज छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जांच से पहले ही प्रदेश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आप सभी, उन सभी नकल माफियाओं को, उन जिहादियों को बता देना चाहता हूं कि हमारी सरकार राज्य में नकल माफियाओं को जब तक मिट्टी में नहीं मिला देगी तब तक हम चैन से नहीं करेंगे। नकल जिहाद की बात कहकर मुख्यमंत्री ने यह तो साबित कर दिया है कि इस पूरे मामले में सरकार और भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है और कैसे आने वाले दिनों में इसे एक नए तरीके से भुनाया जाएगा। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 8 साल से भारतीय जनता पार्टी जिस भी मोर्चे पर नाकाम होती है, जिस भी मोर्चे पर फेल होती है, वो नकल जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, लव जिहाद, मतलब क्या इसका सेंस है? पूरे राज्य का नौजवान आक्रोशित है। पूरे राज्य का नौजवान सड़कों पे आ रहा है। आप कोई प्रदेश के नौजवान को रोजगार दे नहीं पा रहे हैं। सारे विभागों में आपने भर्तियां बंद कर रखी हैं। पुलिस में आपने भर्ती बंद कर रखी है। 8 साल से भर्ती नहीं हुई। पूरे प्रदेश के अंदर PWD हो, इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, राज्य के तमाम जितने महकमे हैं उनमें भर्तियां नहीं हो रही। कोई भर्ती निकलती है तो उसमें पेपर लीक हो जाता है, और पेपर जब लीक हो जाता है और नौजवान सड़कों पर उतरते हैं तो आप उसको अब नकल जिहाद का नाम दे रहे हैं। मुझे बताएं, संजय धारीवाल नकल जिहाद करा रहा है, हाकम सिंह नकल जिहाद करा रहा है, धर्मेंद्र सिंह चौहान जिसका ये स्कूल है जिसमें ये पेपर लीक हुआ है, जहां पे 3 कमरों में जैमर नहीं लगा था, वो नकल जिहाद करा रहा है। प्रोफेसर सुमन जिन्होंने पर्चा सॉल्व किया और उसको फिर भेजा तमाम जगहों पे, तो क्या वो नकल जिहाद करवा रही है? एक खालिद का नाम जुड़ गया तो आपने पूरे के पूरे मसले को उसको नकल जिहाद का नाम दे दिया। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्य की सरकार को जांच से बचना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे सीधे सीधे सरकार पर आरोप लग रहा है कि सरकार ये करवा रही है, सत्ताधारी दल ये करवा रहा है। मैं समझता हूं इस तरह की बातें नहीं करके राज्य की सरकार को चाहिए कि वो CBI की जांच, जो कांग्रेस भी मांग रही है, CBI की जांच, जो प्रदेश का नौजवान जो सड़कों पर आज आंदोलन कर रहा है इस लीग के खिलाफ, वो भी यही मांग कर रहे हैं। इसलिए सीधे सीधे आप ये तमाम ऊट पटांग बात करना छोड़ करके राज्य की इस तमाम जो नौजवानों की समस्या है, इस पेपर लीक के मामले में CBI की जांच को आप बैठाएं। अगस्त से पेपर लीक हो रहा है और ये उत्तराखंड के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। नकल कानून बना, लेकिन उस कानून की ध्वजियां ही सरकार में बैठे हुए लोग उड़ा रहे हैं। एक भी पेपर लीक ऐसा नहीं हुआ है जो जिसमें भाजपा का नाम सम्मिलित न हुआ हो, चाहे हाकम सिंह हो, चाहे रुड़की का विधायक, रुड़की का मंडल अध्यक्ष हो भाजपा का। ऐसा क्या हो गया? हर अपराध में भाजपा भाजपा भाजपा। ये अपराधियों की पार्टी हो गई, पेपर लीक करने वाली पार्टी हो गई। और मैंने तो अब नारा दिया, जैसे था ना, वोट चोर गदी छोड़, पेपर चोर गदी छोड़। एक बड़ा सवाल है। पहले